हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा कीमोथेरेपी। अगर हम कीमोथेरेपी को ब्रेक करें तो दो वर्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं। फर्स्ट है कीमो, सेकंड है थेरेपी। कीमो का मतलब होता है केमिकल, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो ये केमिकल जिन थेरेपी में यूज होते हैं उस थेरेपी को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कीमोथेरेपी में हम दो एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, सेकंड है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। तो एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है और बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है या तो उसके ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेकंड है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्शन, थर्ड है बेस्ड ऑन द थेरापेटिक इंडेक्स। तो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कैटेगरी में हम इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होता है वो बैक्टीरिया का जो सेल है उसके डिफरेंट पार्ट पे जाके एक्ट करेगा और उसको किल कर देगा, तो उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा। तो इस क्लासिफिकेशन में ऐसे ड्रग आएंगे जो कि फर्स्ट ऐसे ड्रग आएंगे जो कि सेल वॉल को इनिबिट करेंगे और उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे या तो बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो वो ड्रग्स के नाम हैं बीटा लैक्टम, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, फॉस्फोमाइसिन। ये ड्रग्स हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये ड्रग्स के नाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इनका वर्क भी। तो ये हमारा है बैक्टीरिया का सेल। तो ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनिबिट करते हैं तो वो है बीटा लैक्टम, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, फॉस्फोमाइसिन। फिर कुछ ऐसे ड्रग आते हैं जो कि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करते हैं। वो है सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम और पायरेमेथामिन। फिर कुछ ऐसे ड्रग आते हैं जो कि बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंजर कर देते हैं। तो वो है पॉलीमेक्सिन बी, कोलेस्टिन और डेप्टोमाइसिन। फिर ऐसे कुछ ड्रग आते हैं जो कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। वो है क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर ऐसे ड्रग आते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट करेंगे, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करके। तो जो क्विनोलोन होता है वो रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है और रिफाम्पिसिन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। तो सेकंड कैटेगरी है हमारा क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्शन। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्रग जो हमारा होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है या तो बैक्टीरिसाइडल होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और बैक्टीरिसाइडल ऐसे ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रग्स को बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो ऐसे ड्रग जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके हमें बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देंगे वो ड्रग का नाम है टेट्रासाइक्लिन, टाइगेसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लिनकोजामाइड और लिनेजोलिन। फिर ऐसे ड्रग जो कि डीएनए को अफेक्ट करके हमें बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देंगे वो है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नोवोबायासिन। फिर ऐसे ड्रग जो कि मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके हमें बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देंगे वो है सल्फोनामाइड, डैप्सन, पीएएस। पीएएस का फुल फॉर्म होता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ट्राइमेथोप्रिम और इथेम्ब्यूटॉल। अब ऐसे ड्रग जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके हमें बैक्टीरिसाइडल एक्शन देंगे, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देंगे, वो ड्रग का नाम है अमाइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन। ऐसे ड्रग जो कि डीएनए को अफेक्ट करेंगे और बैक्टीरिसाइडल एक्शन देंगे वो है क्विनोलॉन, मेट्रोनिडाजोल। फिर ऐसे ड्रग जो कि पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होते हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड को अफेक्ट करते हैं और हमें बैक्टीरिसाइडल एक्शन देते हैं वो है पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टीन, एम्फोटेरिसिन बी। फिर ऐसे ड्रग जो कि सेलुलर सिंथेसिस को इनहिबिट करके हमें बैक्टीरिसाइडल एक्शन देंगे वो है फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वेनकोमाइसिन, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। तो ये ड्रग्स को आप अच्छे से याद। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, मिनिमम बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन और मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक का मिनिमम बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसपे बैक्टीरिया 99.9% किल हो जाते हैं
और एंटीबायोटिक का मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसपे बैक्टीरिया का विजिबल ग्रोथ प्रिवेंट हो जाता है। तो जो स्मॉल डिफरेंस होता है एमआईसी और एमबीसी के बीच में, वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियाइडल एक्शन शो करेगा, और लार्ज डिफरेंस एमआईसी और एमबीसी के बीच में इंडिकेट करता है कि जो हमारा एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करेगा, मतलब वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा, ना कि किल करेगा। स्मॉल डिफरेंस क्या करेगा? स्मॉल डिफरेंस अगर रहेगा तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल कर देगा। अगर लार्ज डिफरेंस है तो वो इंडिकेट करेगा कि ये इंडिकेट करता है कि जो ड्रग है हमारा वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन का थर्ड कैटेगरी है बेस्ड ऑन द थेरापेटिक इंडेक्स। तो इसके लिए हमें थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आप मैंने यहाँ पे थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से समझिए। तो जो प्री क्लिनिकल टाइम होता है, जिस जिस टाइम पे एनिमल पे टेस्ट किया जाता है कोई भी ड्रग को, तो उस टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी ड्रग है तो उसका हमें डोज पता नहीं रहता है कि कितने डोज पे वो टॉक्सिक इफेक्ट देगा और कितने डोज देने पे वो ड्रग का हमें ये थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, 50% एनिमल को डोज दिया जाता है। तब तक वो डोज दिया जाता है इंटरवल पे जब तक कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट शो ना हो, और 50% एनिमल पे तब तक डोज दिया जाता है एक इंटरवल पे एनिमल्स पे जब तक उस पे कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट शो ना हो। तो ये जो लिथल डोज जो होता है, मतलब टॉक्सिक डोज जो होता है और जो इफेक्टिव डोज होता है, इन दोनों का रेशियो जो होता है ना वो होता है थेरापेटिक इंडेक्स। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जितना ज्यादा थेरापेटिक इंडेक्स रहेगा उतना सेफ हमारा ड्रग रहेगा, और जितना लो थेरापेटिक इंडेक्स रहेगा उतना डेंजरस हमारा ड्रग रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें। तो हाई थेरापेटिक इंडेक्स वाले जो ड्रग है वो है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स। लो थेरापेटिक इंडेक्स वाले ड्रग है क्लोरामफेनिकोल, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन। और वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स वाले ड्रग है पॉलीमिक्सिन भी, वेंकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हमने कीमोथेरेपी के का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और एंटीमाइक्रोबियल का इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के एक एक ड्रग को डीप में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।